मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में हम मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और अपने आप को मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का मैसेज बड़ा सिंपल और बहुत पावरफुल है। गुड एनफ इज गुड एनफ। परफेक्शनिज्म इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे पास अक्सर बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहते हैं सर सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा। वो जितना मर्जी पढ़ ले, हर एग्जाम से पहले उनको हर एक चीज रिवाइज करनी बड़ी जरूरी है। यहां पर ये कार्टून देखिए, दो शॉप्स आपके सामने हैं। एक को लिखा है गुड एनफ शॉप, जो खुल गई, जिसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, कमाई भी उसकी शुरू हो गई। ये किसी परफेक्शनिस्ट की शॉप है जो अभी पता नहीं इसमें क्या काम करा रहा है। उसे क्या लगता है कि अभी खोलने से पहले पता नहीं इसमें और क्या क्या करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है ओपनिंग सून मे बी क्लोज्ड। पता नहीं ये टाइम पर हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मेरा आपको बड़ा क्लियर मैसेज है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, 96 98 चैप्टर्स हैं। यह बात तय है कि इनमें से कुछ चैप्टर्स आपके काफी कंफर्टेबल होंगे। अब कंफर्ट जोन में जाकर के बार बार उनको पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आपने कर लिया है, इसमें अब जो भी इंप्रूवमेंट होगी, सीधा टेस्ट में जाइए और देखिए कि वो कौन सा कंसेप्ट है जो थोड़ा बहुत हिला हुआ है, जिसे कि अब हम अपने इसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ये परफेक्शनिज्म को छोड़िए, गुड एनफ इज गुड एनफ, लेट गो करिए चीजों को एंड मूव ऑन। बहुत सारे चैप्टर आपको करने हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि फिर वो पहाड़ इकट्ठा नहीं होगा, पैनिक मॉन्स्टर आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा। चलिए आज पहला एमवीक्यू देखते हैं, जो मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। इस एमवीक्यू को देखते हैं थोड़ा सा। मैं लेट मी नाउ जस्ट गिव यू अ मच बेटर ब्राइटनेस हियर। अब देखिए इस क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं। विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, a palindrome in DNA is a sequence of the base pairs that read same। बिल्कुल लाइन है एनसीईआरटी की। अब आपको मैं 10 सेकंड देता हूं हमेशा की तरह, और सही आंसर ढूंढ के निकालिए। मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल ठीक आंसर निकाला होगा। देखिए, जो ये पैलिंड्रोम है, ये एक इनवर्स पैलिंड्रोम होता है जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पैलिंड्रोम की बात करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक स्ट्रैंड पर 5 प्राइम GAA TTC पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो दूसरा स्ट्रैंड है, उसको अगर आप उसी डायरेक्शन में पढ़ेंगे, दैट मींस इस स्ट्रैंड को भी आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ना है, देन द सीक्वेंस विल बी सेम। यह मतलब है डायड सिमेट्री का, यह मतलब है पैलिंड्रोम का, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइड पढ़ रहे हैं। व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज केप्ट द सेम। देखिए बिल्कुल लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। मुझे उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आप बड़ी आसानी से एग्जाम में कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से मूव करते हैं। एमवीक्यू 2, after entering the human body, which cells are used by HIV as a factory to produce more virus particles? Again giving you 10 seconds for this. तो आप कह रहे होंगे सर बिना बात के 10 सेकंड दिए, ये तो 2 ही सेकंड का क्वेश्चन था। आंसर ऑप्शन 1 है, मैक्रोफेजेस। तो जब एचआईवी बॉडी में एंटर करता है, समबडी गेट्स एचआईवी पॉजिटिव, तो ये शुरू में अपने आप को रेप्लिकेट करता है मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। एक देखिए आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, एक लाइफ साइकिल दी हुई है टिपिकल रेट्रोवायरस की, और उसके नीचे नोट देखिए। उसके नोट में यह लिखा हुआ है कि याद रखिए कि हो सकता है कि जिस सेल के अंदर वायरस रेप्लिकेट हो रहा हो, और जब वायरस इस सेल से एस्केप कर रहा हो, तब यह सेल डिस्ट्रॉय ना हो। और यह शुरू में मैक्रोफेज में होता है, मैक्रोफेज को फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है, और बाद में फिर यह हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल में एंटर करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यहां पर हमारा आंसर है मैक्रोफेज। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। देखिए तीसरा एमवीक्यू देखते हैं।
The red blood cells of a person have both A and B antigen. So किसी आदमी के आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह के एंटीजन है एबीओ सिस्टम में, टाइप ए एंटीजन भी है और टाइप बी एंटीजन भी है, और ये सरफेस पे होते हैं। याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप एंटीजन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर शुगर। एक और क्वेश्चन बीच में करा रहा हूं, द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड इन द प्लाज्मा इन दिस पर्सन विल बी। सो जस्ट गिविंग यू 5 seconds दिस टाइम। तो देखिए दोनों तरह के एंटीजन सरफेस पे हैं, इसका मतलब प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी ए और बी एंटीजन के खिलाफ। सो द आंसर इज ऑप्शन 4, नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये एंटी में जो कैपिटल ए है इसको छोटा लेटर लिखें, दैट इज अ बेटर वे टू राइट द एंटीबॉडी। लेकिन ना तो एंटी ए होगी ना एंटी बी होगी। बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो एंटीजन नहीं है आरबीसी के सरफेस पे, तो प्लाज्मा में जो ये एंटीजन नहीं है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मिलेंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन होगा और बी नहीं होगा। सो उसकी प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। मुझे उम्मीद है अब आप बाकी सारा डिड्यूस कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये है। और एक चीज और याद रखिएगा, सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस अकर बिटवीन एंटीजन ऑफ डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ रेसिपिएंट एंड नॉट वाइस वर्सा। और यही वो वजह है कि आप ए बी सिस्टम को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और ओ को डोनर कहते हैं। सोचिए जो मैंने आपसे कहा है, अगर इसमें आपको डाउट है तो डालिएगा, इस डाउट को भी मैं क्लियर करूंगा। सो मुझे उम्मीद है ये एमवीक्यू 3 आपको समझ में आ गया। अब एमवीक्यू 4 देखते हैं। एल्गी विद हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ओनली 5 seconds। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। फ्यूकस की जो लाइफ साइकिल है डिप्लॉन्टिक होती है, और इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो किया है। आप लोगों ने प्लांट लाइफ साइकिल और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुझे बताया था, आपने कोरा पे डाउट पोस्ट किए थे कि सर इसे हमें करा दीजिए, तो मैंने एक पूरा वीडियो किया हुआ है। वीडियो आपके सामने अवेलेबल होगा, आप उस वीडियो को देखिए अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमनली फ्यूकस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। सो फाइनली आज का जो एमवीक्यू 5th है, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को पहचानना है। अब की बार मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, डायटम सेल वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका अपने आप में अकेले बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल होती हैं। सो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डायटम्स के बारे में चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन में, ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है। स्लाइम मोड्स में ट्रू स्पोर्स होते हैं एंड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, ये करेक्टली मैच्ड है। देखिए सुनिए मैंने क्या कहा, ट्रू स्पोर्स होते हैं एंड दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर। अगर आप डिनोफ्लैजेलेट में देखें तो प्रोटीन रिच जो पेलिकल है, दिस इज एक्चुअली सीन इन यूग्लिनॉइड्स। सो यूग्लिनॉइड्स में इंस्टेड ऑफ सेल वॉल आपकी एनसीईआरटी कह रही है प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। डिनोफ्लैजेलेट पे, दोनों फ्लैजेला पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और रेड टाइड के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो कौन सी जेनरा है जिसकी वजह से रेड टाइड होती है। ये 2 क्वेश्चन डिनोफ्लैजेलेट से आपसे पूछा जा सकता है। माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं, ये वो बैक्टीरियल सेल हैं जिनमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ईच क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी लाइकली टू अपीयर इन एनी मेडिकल एंट्रेंस एनी ईयर। सो फाइनली आज का गृह कार्य आप उठाइए, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी जो वॉल्यूम 3 है उसमें चैप्टर खोलिए, चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं इस चैप्टर में, और जैसे मैंने आपसे एनिमल किंगडम में कहा था, यहां पर भी कह रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी के 74 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस करिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, और उनके ऑडियो सॉल्यूशंस को सुनिए। सो इस तरह से आपके करीब 150-200 क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।